अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसे हार्मोन का जिक्र करेंगे कि बहुत ही हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करता है और जितने भी हमारे जिस्म के फंक्शन हैं उसमें कहीं ना कहीं उसका एक अहम किरदार है। अब वो हार्मोन है थायराइड। तो आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि थायराइड हार्मोन हमारे जिस्म में क्या अहम किरदार अदा करता है, थायराइड की अगर कमी हो तो उसकी निशानियाँ क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो आइए पहले तो देख लें कि थायराइड हार्मोन होता क्या है। तो देखें, जो हमारा एक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, यहीं पे होता है गले में, और वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है दो हार्मोन, एक होता है T3 और एक होता है T4, दोनों को मिला के कहते हैं थायराइड हार्मोन्स। और ये हमारे जिस्म के जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, हर सेल के मेटाबॉलिज्म में एक अहम किरदार अदा करता है। अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो तो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है। आप इसको इस तरह समझ लें कि जैसे गाड़ी में अगर बैटरी है वो चार्ज अप करती है गाड़ी को, तो इसी तरह थायराइड हार्मोन हमारे जिस्म के हर फंक्शन में एक अहम किरदार अदा करता है। हमारे जैसे जो दर्जा हरारत है उसको बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार है इसका। दिल के फंक्शन में, हमारे वज़न के, कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन में बहुत ज़रूरी है ये। तब आप ये देखें कि अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो तो उसकी निशानियाँ क्या हैं। एक याद रखें कि अगर थायराइड हार्मोन की कमी अगर होती है तो बहुत अरसे तक कोई उसके निशानी कोई नहीं होती हैं। वो तो सिर्फ आपने एक ब्लड टेस्ट किया, मालूम हुआ कि आपको थायराइड की कमी है, तो जिसको कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। जो थायराइड की कमी होती है उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। सब क्लिनिकल का मकसद ये कि उसका अभी हमें कोई निशानियाँ या सिम्टम्स नहीं हैं। फिर जब सिम्टम्स वगैरह शुरू होते हैं तो वो कौन कौन से हैं। एक तो है कि आपको थकन महसूस हो रही है, काम किया थक गए, फिटीग हो रही मुस्तकिल, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन मसल्स आपके दुखना शुरू हो गए सारे। दूसरा ये कि आपको आपकी याददाश्त में फ़र्क पड़ रहा है, आपको याद ठीक से नहीं आ रही चीज़ें, नाम भूल गए, किसी का कोई चीज़ रखी वो भूल गए, ये भी थायराइड की कमी की निशानी हो सकती है। वज़न बढ़ना शुरू हो गया है, या ये कि बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होना शुरू हो गए, कोर्स थिक हेयर, जिसकी चमक नहीं रही उनमें कोई, नाखून जो हैं वो ज़्यादा सख्त होना शुरू हो गए। ख़वातीन में उनके पीरियड्स जो हैं वो बहुत ही इरेगुलर होना शुरू हो गए, कभी या तो बहुत कम हो गए, ज़्यादा हो गए, या ये कि डिप्रेशन है, हमारा जो हार्ट रेट है या जो नब्ज़ है उसकी रफ़्तार कम हो गई है, या जोड़ों में ज़रा दर्द सा हो रहा है और जोड़ों में जैसे स्टिफनेस सी हो रही है, इतने स्मूथ नहीं रहे, हमारे जो पट्टे हैं उसके अंदर खिंचाव भी है और उसमें दर्द भी हो रहा है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले भी कि ये भी बहुत मुमकिन है कि कोई भी निशानी ना हो। अब आप ये देखें कि थायराइड की कमी की वजूहात क्या हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है वो है जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म, यानी हमारा अपना जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है थायराइड ग्लैंड के ख़िलाफ़, और उसकी वजह से ये होता है कि थायराइड हार्मोन हमारा बनना कम हो जाता है। इसको कहते हैं हाशिमोटो थायराइडाइटिस, और ये फैमिलीज़ में भी रन करता है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो आपके भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी भी थायराइड की में कमी हो जाए। इसके अलावा और क्या वजूहत हैं, जैसे अगर किसी का हाइपर थायराइडिज्म हुआ हो, जिसकी वजह से यानी थायराइड फंक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो गया हो, तो उसको लिए जब बाज़ दफ़ा मेडिकेशन देते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा लो थायराइड फंक्शन हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन दी तो उसकी वजह से भी कम हो गया। किसी को ये कि अगर सर्जरी के बाद थायराइड ग्लैंड निकालना पड़ा तो उसकी वजह से ज़ाहिर बात है कि फिर आपका थायराइड हार्मोन बनना बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये कि अगर किसी वजह से भी गले में रेडिएशन अगर लगी हो, बाज़ लोगों को कैंसर होता है, तो अगर रेडिएशन लगी तो उसके साथ ही जहाँ कैंसर ख़त्म हुआ, साथ में जो भी इसके ज़दमी चीज़ें आई जैसे थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे, तो वो फिर थायराइड की कमी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं, ख़ास वजह से लिथियम है जो कि थायराइड कमी कर सकता है। और एक और वजह है ये कि जिनको अगर आयोडीन की कमी हो, वैसे तो अब ये कि हर जगह जो नमक मिलता है, टेबल सॉल्ट जिसे कहते हैं, उसके अंदर आयोडीन डला हुआ होता है, तो उसकी कमी नहीं होती है अब, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में ये भी होता है कि अगर आयोडीन की कमी हो तो थायराइड हार्मोन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन में, इसके बनने में आयोडीन बहुत ही एक अहम किरदार अदा करती है। अब आइए ये देखें कि थायराइड हार्मोन का अगर कमी है तो उसको हमें पता कैसे चले और उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो वो ब्लड टेस्ट करेंगे या करेंगी, और जो कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
تو اگر TSH ہائی ہے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ آپ کا تھائرائڈ فنکشن کم ہے، یعنی اس کی انورس ریلیشن شپ ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کا تھائرائڈ کم ہے تو TSH زیادہ ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارے دماغ میں پیٹیوٹری گلینڈ ہوتا ہے وہ ہمارے تھائرائڈ گلینڈ کا فنکشن کو ریگولیٹ کرتا رہتا ہے، اوپر نیچے کرتا رہتا ہے. تو جو TSH ہارمون ہے وہ پیٹیوٹری گلینڈ سے نکلتا ہے. جب تھائرائڈ گلینڈ کم تھائرائڈ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، بنا رہا ہوتا ہے، تو TSH ہائی ہو جاتی ہے. اور اس کا الٹا بھی ہے کہ اگر تھائرائڈ ہارمون جو ہے وہ زیادہ بننا شروع ہو گیا تو TSH کم ہو گیا. تو سمپل بلڈ ٹیسٹ ہے، TSH کرا لیں. اگر TSH ہائی ہے تو یہ تھائرائڈ کی کمی کی نشانی ہے. اور دوسرا اور بھی ہیں جیسے جو ہم بتاتے ہیں T3 T4 بھی چیک کر سکتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ کامن ٹیسٹ ہے وہ ہے TSH جو ہارمون کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ ایک اور وجہ سے بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو جب ہم تھائرائڈ کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ صحیح مقدار میں ان کو دوائیں مل رہی ہیں، اس کے لیے بھی TSH ہم ٹیسٹنگ کرتے رہتے ہیں. خاص طور پہ شروع میں ہر 6 سے 8 ہفتے کے بعد چیک کر لیا، تب آپ بھی دیکھیں کہ تھائرائڈ کی کمی کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. بہت آسان ہے. تو کیونکہ یہ ایک ہارمون ہے تو اس کی ہارمون کی ریپلیسمنٹ کر دیتے ہیں. تو جس کو لیو تھائراکسن کے نام سے بھی آتی ہے، سن تھائرائڈ کے نام سے بھی آتی ہے، سمپلی تھائراکسن کے نام سے بھی آتی ہے. تو وہ 25 مائکرو گرام سے 50 مائکرو گرام، 75 مائکرو گرام، 100، 125، ایون 150 مائکرو گرام بھی لے سکتے ہیں. شروع میں یہ ہوتا ہے عام طور پہ اس کو لو ڈوز سے شروع کرتے ہیں 25 سے یا 50 مائکرو گرام سے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اب ہر 6 سے 8 ہفتے کے بعد TSH چیک کر لیا بلڈ میں. تو اگر جب TSH نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہیں جا کے اس کی ڈوز جو ہے وہ اس کو پھر مینٹین کرتے ہیں. تو لیٹ سے کہ آپ کو 25 مائکرو گرام سے شروع کیا، پھر بڑھا دی 50 کر دی، پھر 75 مائکرو گرام ہو گئی. اب جب دیکھ لیا کہ TSH نارمل ہو گیا تو پھر وہی اسی ڈوز کو پھر مینٹین کرتے ہیں. تو وہی آپ کی پھر ڈوز رہتی ہے ہمیشہ کے لیے. تو یہاں ایک اور بھی ہم بتاتے چلیں کہ اگر جب ہم تھائرائڈ کی کمی کی جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ ہمیشہ عام طور پہ لائف لانگ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے 1 مہینہ 2 مہینے 6-8 مہینے کا ختم کر دیا پھر اس کے بعد. یہ ہمیشہ لائف لانگ جنرلی استعمال کرنا ہوتا ہے اسے. اور ایک دفعہ جب پتہ چل گئی کہ ڈوز آپ کی کیا ہے تو پھر ضروری نہیں کہ آپ کا جو TSH کی ٹیسٹنگ ہے وہ ہر 6-8 ہفتے کے بعد ہی کرائیں. پھر ایک آپ سال میں ایک دفعہ کرا لینا بھی کافی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی تو اپنے دوستوں اور فیملی والوں کے ساتھ شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز نقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.